इमरान साहब, आप मानते हैं कि इस वक्त भी मुल्क में कोई सियासी बहरान है, और अगर बहरान नहीं भी है तो कम अज़ कम कोई बेचैनी है, इसे हम सियासी इस्तेहकाम नहीं कह सकते किसी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहले तो आपने जो अपने इंट्रो में बात की ना कि ये सिलसिला कैसे चलेगा, कितनी देर चलेगा, तो ये एक बात समझ लें कि अगले इंतखाबात तक, वो चाहे 6 महीने के बाद हो और चाहे 1.5 साल के बाद, ये सब इसी तरह चलेगा। क्योंकि हुकूमत हर आने वाले वक्त है ना, उसके साथ ये कोशिश करेगी हर आने वाले दिन के साथ कि वो इस तरह के इक़दामात करे और इस तरह का बयानिया लाए कि जिससे तहरीक इंसाफ के बयानिए को कमज़ोर किया जा सके। और इमरान खान साहब हर वक्त ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा किस्तवार नया बयान जारी करें कि जिससे उनके बयानिए को मज़ीद कुव्वत मिले। तो मुझे ये लगता है कि अपने बयानिए को ज़िंदा रखने के चक्कर में इमरान खान साहब इस हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा चैन से नहीं बैठने देंगे। वो यही कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि उनकी बका या उनकी अगले इलेक्शन में कामयाबी का इन्हिसार इसी बयानिए पे है कि वो अपने वोटर को अपने साथ किस तरह से जोड़े रखते हैं। तो ये इसी तरह से रहेगा। इसको हम बहरान कहें या फिर ये एक नॉर्मल रूटीन की हुकूमत और अपोजिशन की चपकलिश है जो कि हर दौर में जारी रहती है? मेरा ख्याल है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इसको आप रूटीन की चपकलिश ही कहेंगे, क्योंकि ऐसा बहरान नहीं है, क्योंकि अब नई हुकूमत आ चुकी है। बहरान वो होता है समीना जिसमें ना अचानक से कुछ हो जाए। ये दोनों तरफ से बड़ा सोच समझ के और बड़ी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, इसलिए ये बहरान नहीं है, ये चपकलिश। पंजाब की हद तक तो है अभी, वहां तो इंतजामी बहरान भी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाली साहब जिस पर बात हो रही है, और ऐसे में इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर भी अदम एतमाद कर दिया। इस पर कल भी हमने काफ़ी गुफ्तगू की थी कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन के फैसले जानिबदाराना है या नहीं। लेकिन आप समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का फैसला है ये एक अच्छा फैसला है? क्या इसको इस बात से नहीं जोड़ा जाएगा कि चूंकि बहुत अहम केस फॉरेन फंडिंग का मामला, उसका फैसला आने वाला है, तो ये तो एक दबाव डालने की कोशिश हुई इलेक्शन कमीशन पर? क्या एक ही आदमी है जो फॉरेन फंडिंग का जस्ट फैसला कर सकता है? क्या एक ही इलेक्शन कमिश्नर है जो देख के कहेगा कि ये गलत है और दूसरे सब कहेंगे कि सच है? अगर ये है तो इसको फिर वाकई निकाल देना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कौन हो इलेक्शन कमिश्नर विद रिगार्ड टू फॉरेन फंडिंग। ये तो फॉरेन फंडिंग का एक रेड हेरिंग है। ये जो शहबाज शरीफ पार्टी है, ये इसको डिलिबरेटली अक्रॉस द ट्रेल खींचा है कि वो जो सूंघते हुए लोग उधर निकल जाएं और एक्चुअल रास्ते से हट जाएं। मैं आपको बताता हूँ इलेक्शन कमीशन की क्या बात है। पहली बात तो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नया इलेक्शन अभी चाहिए। अब्बासी कहता है, खाकान अब्बासी कहते हैं कि फ्रेश मैंडेट होना चाहिए और अभी होना चाहिए, द सूनर द बेटर। मगर शहबाज शरीफ साहब 1.5 साल तक चलना चाहते हैं। उनके पीठ में जो चुक था वो ठीक हो गया है, तो वो अब हर जगह दौड़ना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं 1.5 साल मज़े करें और फिर इलेक्शन करें, इसलिए कि उनका एजेंडा है, और वो एजेंडा मैं बार बार कह चुका हूँ क्या है। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब बेमिसाल कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। पाकिस्तान में ये पहले कभी हुआ ही नहीं था। और उनके अपॉइंटमेंट्स 77 अपॉइंटमेंट्स अभी उन्होंने लोगों को रिक्रूट किया है। किस बेसिस पे, किस रिलेशनशिप, क्या आई मीन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अभी एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एक वीलॉग निकाले हैं जिसमें वो कहते हैं कि बेमिसाल है कि इतना कंट्रोवर्शियल आदमी हो, और फिर भी ये लोग कहते हैं नहीं 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 हम उसको रखेंगे उसको रखेंगे। ये जो 26 तारीख को डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है इलेक्शन कमीशन के सामने, उसके खिलाफ हो रही है भाई। ये कोई इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं हो रही है कि आपके कानून ठीक नहीं है, ये उनके खिलाफ हो रही है। एंड ऑब्वियसली बायस्ड एंड प्रेजुडिस्ड मैन। तो बेहतर ये होगा कि वो खुद हट जाए, हट जाना चाहिए। लेकिन उनका वैसे जवाब आ चुका है, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हट रहा, बनना चाहता। हाँ। और शायद खाकान अब्बासी साहब का भी एक वो कर दूं, अब वो ये कह रहे हैं कि पहले तो मैं भी ये चाहता था जल्दी इलेक्शन हो, लेकिन अब वो कह रहे, उन्होंने ये भी कहा कि फिर अब लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि देर से हो। क्या इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट की स्ट्रेटेजी होगी, क्या इससे हासिल होगा, इस पर बात कर लेते हैं। और ओवरऑल भी ज़ाहिर है जो पोलिटिकल सिनेरियो चल रहा है। जरताज गुल वजीर साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी सीनियर रहनुमा, साबिक वजीर भी रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका
जरताज गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया और वेलकम कहूँगी आज आपको शो पर। सबसे पहले तो चूँकि अभी इलेक्शन कमीशन की चूँकि बात हो रही है तो फिर यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रेटजी क्या है? 26 अप्रैल को एक पुरअमन मुजाहरा होगा, इससे क्या हासिल होगा? जी सबसे पहले तो ये कि हमने जब भी कॉल की है प्रोटेस्ट की, अभी लाखों के बजाय अब तो करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं और पाकिस्तान के बाहर भी प्रोटेस्ट करते हैं और सब प्राइम मिनिस्टर इमरान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। अब 1 करोड़ 70 लाख वोट का जो है वो हिसाब नहीं है, बल्कि अब तो पूरी 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी है। ये इस वक्त स्टेट का मामला है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा राइट है। एक शख्स जो कि इस वक्त कंट्रोवर्शियल हो चुका है, बाइस्ड है, प्रेजुडिस है और उसके निशाने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके जितने भी फैसले हैं वो फैसले रिफ्लेक्ट नहीं करते उसके अपने इंस्टीट्यूशंस को, और इसके इंस्टीट्यूशंस का काम है कि वो सबको एक बराबर यार्ड स्टिक से देखें। अगर अभी मैं आपकी बात सुन रही थी कि हम प्रेशराइज करना चाहते हैं, देखिए हम किस बात पे प्रेशराइज करना चाहते हैं? हमारा एक हक है, हमारा आईनी हक है, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं खुद इलेक्शन जो है वो लड़के और फ्यूडल लॉर्ड्स को हरा के यहाँ पे इस एज में यहाँ पे काबीना का हिस्सा बनी हूँ। मैं अपने उस पे ISF का हिस्सा थी और मैं इलेक्शन लड़के यहाँ पे इस्लामाबाद में काबीना का हिस्सा बनी हूँ। ये मैंडेट मुझसे कौन छीन सकता है? मेरे अवाम ने मुझे 80,000 वोट दिया है। मैं तो कोई लेगेसी के साथ या कोई गद्दी नशीने के साथ या जद्दी पुश्ती सियासत के साथ या पैसे के या ज़मीर फरोशी करके तो यहाँ पे नहीं बैठी हुई हो। तो ये तो किसी को राइट नहीं है कि मेरे 80,000 जो वो है वोट है उसका सौदा करके किसी और को बेच दिया जाए और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल खामोश आंखें बंद करके बैठा रहे। और जहाँ पे PTI का फॉरेन फंडिंग का वो है मामला है, PTI की फंडिंग, हमें तो कोई डर नहीं है। हमने ये कब कहा है कि आप 3 दिन में या 3 साल में फैसला कर ले। हम सिर्फ एक बात करें कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जो है वो फंडिंग का जो है वो पूरी मीडिया के सामने ट्रायल होना चाहिए, तमाम का हिसाब होना चाहिए। हमारे पास तो ऑडिटेड फंड है, हमारी तो पहली पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पास दही बल्ले वालों के अकाउंट नहीं है, हमारे पास जो है वो मुश्ताक चीनी वाले के या पापड़ वाले के अकाउंट नहीं है। हमारा 1-1 रुपए का हिसाब है, हमें जो है फैमिलीज ने, और हमारी तो पॉलिटिकल फंड रेजिंग होती है, हमारे पास तो 1-1 हिसाब है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि एक पूरा इदारे को आप गलमाल बना के एक ये आपकी बिल्कुल जायज बात है, वो 22 PTI का फैसला करे, सबका होना चाहिए। तो प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। राइट है। अच्छा ये फरमाइएगा कि आपके अब काफी ज्यादा तहफ्फुज़ात तो हैं, लेकिन दूसरी जानिब आपने असेंबली से रिजाइन भी कर दिया है। ये बेहतर ना होता कि आप लोग मौजूद होते और वहां रह के हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाते, वहां बातचीत करते और फिर उनको रिमूव करने की कोई कोशिश करते? क्योंकि आइन के तहत तो ज़ाहिर ये ऑपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर करना है। वहां से आप चले गए जहां बात हो सकती थी, तो अब सड़क पर आप एहतजाज करते भी रहे, वो तो नहीं सुन रहे। नहीं, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन तो पाकिस्तान में तो पार्लिमानी हुकूमत है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिसके पास तादाद ज़्यादा होगी, जिसके पास MNAs ज़्यादा होंगे, MPs ज़्यादा होंगे, अदद अक्सरियत होगी, वो वज़ीर आज़म भी होगा और उसी के पास कुर्सी होगी और वही हुकूमत को चलाएगा। ये कौन सा तरीक़ेकार है कि आप बैरूनी साजिश करके और बैरूनी ताकतों के साथ मिल के ज़मीर फरोशी करके और बकरा मंडी लगा के ज़मीर फरोशी करके और आप कौमी चोरों को हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दें मीर जाफर और मीर सादिक के ज़रिए और हम उसकी लेजिटिमेसी को जो है वो एक्सेप्ट कर लें? ये सामने तो इस वक्त लेजिटिमेट तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ना, ये कोई मैंडेट के साथ तो नहीं है, आवाम का वोट देकर तो नहीं है। आवाम का वोट तो हमारे पास है, हमारे पास अददी अक्सरियत है, तो हमें अदम एतमाद को किसने कहा है कि अदम एतमाद ठीक नहीं है? ये तो हमेशा पार्लियामान का हिस्सा रही है। लेकिन अगर आप हमारे 22 MNAs को या हमारे 27 MPs को कहीं पर आवारी होटल के अंदर, कहीं मैरियट होटल के अंदर या सिंध के अंदर हाउस के अंदर आप उसकी जमीर फरोशी करके वहां पे बिठा देंगे और इंसानियों की बोलियां लगाएंगे और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जी, लेकिन वैसे अदम एतमाद में वोट तो एलाइज ने छोड़ा है आपको, हम इसको तो नहीं मान सकते। वोट तो वैसे आपके खिलाफ एलाइज ने किया है, वैसे वोट तो अदम एतमाद में एलाइज ने किया है। वो लोग जो आपके मुनहरिफ हुए उन्होंने तो वोट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर जाहिर है जो अक्सरियत थी वो तब्दील हो गई, दूसरी तरफ चली गई। लेकिन आपको दिखा के किया ना, बेट से ना, वो देवर बेट, वो चाह रहे थे
اب ظاہری بات یہ تو ان کو احساس ہونا چاہیے نا کہ ان کی حیثیت کیا ہوگی, ان کی زندگی کیا ہوگی, زرتاج ان کی خودداری کیا ہوگی. ظاہری بات ہے نہ ان کے پاس عزت بچی ہے نہ ان کے پاس سیاست بچی ہے. جہاں تک کہ الائنس کی بات ہے, دیکھیں نا الائنس تو اپنے کولیشن گورنمنٹ میں اپنے اپنے مفاد کے ساتھ آتے رہتے ہیں, کوئی ان کو باؤنڈ تو نہیں کر سکتا, اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. مگر بات تو ہم ان ضمیر فروشوں کی کریں نا, ضمیر تو بیچا ہے. آخر ان کی ویڈیوز موجود ہے, وہ سندھ حکومت اس میں سندھ ہاؤس کے اندر موجود ہے, اور اس میں جو ایک زبردستی کا پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر زبردست جو حمزہ شہباز کو بٹھانا چاہتے ہیں چیف منسٹر, باپ ادھر اس میں تو آپ کے بھی لوگ ہیں, یہ بات صحیح ہے. تو وہاں پہ 27 لوگوں نے ووٹ تو ڈالا ہے نا, تو اس کے اوپر ہم آرٹیکل 63A کے لیے ہم تو گئے ہوئے, ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو تحت نااہل کیا جائے. تو ان کو چارہ لگا کے انہیں کے تو دکھا کے جو ہے وہ ساری ضمیر فروشی کی گئی ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایک کمیشن بننا چاہیے, اور باقاعدہ آرٹیکل 63A لاگو ہونا چاہیے نا.